आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होने वाला है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर में यही है। पहला क्या, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर दूसरा क्या कि भाई केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है, फिर क्या बैलेंस्ड कैसे करते हैं, फिर हमारे पास टाइप्स आ जाता है, और उसके बाद एक और है रेंसिडिटी एंड कोरिजन। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, जितना भी जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी में हमारे, उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमारे पास जो है इस बुक में एनसीईआरटी में हमारे पास ये पूरे टाइप्स हैं। कौन कौन सा है देखना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कहते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये सारे के सारे रिएक्शंस के टाइप्स है, हमें इन सब को पढ़ना है। क्लियर? देखो शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, तो शुरू करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कहाँ से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो दो चीजें हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है? रिएक्शन में है रिएक्टेंट और है, तो जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएं, जब दो या दो से अधिक, मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्टेंट दो होगा या फिर दो से अधिक होगा, मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है? यानी देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, यहाँ पे देख रहे हो कितने रिएक्टेंट? दो। प्रोडक्ट कितने? कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जनरल फॉर्म हो गया, जैसे कि ए और बी मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बना लिया, कंबाइन हो गया, जुड़ गया, मिल गया, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे ये डेफिनेशन है। जहाँ कहीं भी तुमको दिख रहा है कि भैया दो है या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है और उसका प्रोडक्ट तुमको केवल एक दिखाई दे, तो बोलना कि ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम का बर्निंग, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, जलाया, तो मैग्नीशियम को बर्न किया यानी कि मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? तो क्या बन जाएगा? MgO। अभी अनबैलेंस्ड है, बैलेंस कर सकते हैं हम, यहाँ पे दो लगा देते हैं और यहाँ दो लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है। क्यों है कॉम्बिनेशन? दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ये हमारे पास है ये वाला रिएक्शन, ठीक, बात समझ में आ रहा है? जैसे हमारे पास एक कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक, अब कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्टेंट कितना? प्रोडक्ट कितना? एक। अब देखो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें यहाँ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, साथ साथ में यहाँ हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, ये भी होता है। यही रिएक्शन हमारे पास यहाँ दोबारा लिखा हुआ है। ठीक, ये भी कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आया? और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल। क्या लिख सकते हैं? बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ में हीट रिलीज होगा। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, जैसे H2 और O2 का रिएक्शन दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में होता है, ये भी गैसियस, और ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये भी कंबाइन हो गया, और कंबाइन होकर के क्या किया, H2O बना लिया। ठीक है, अच्छा ये जो रिएक्शन हुआ है अभी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का क्या बना है यहाँ पे, कैल्शियम, और क्या बना है, हीट रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इसमें इसको हम कुछ कहते हैं, ये वाला जो है इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। ये वाला जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा क्विक्ड लाइम है, ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम, ये क्या होता है मालूम है तुम लोगों को, पत्थर। ठीक है, ये पत्थर होता है। और ये जो स्लैग्ड लाइम है, ये क्या होता है, अच्छा ये पाउडर भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है ये। ठीक है, अब इसको जो है क्या करेंगे, जो पाउडर होगा इसको पानी में मिला देंगे, तो वही पानी में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्लैग्ड लाइम बन जाएगा। ठीक है, और इसका यूज होता है किसी चीज में, वाइट वॉश करने में यूज होता है। ठीक है, क्या चीज करने में यूज होता है, वाइट वॉश करने में जो है इसका इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज याद रखना है कि इसको जो है, इसका जो यूज है वाइट वॉश करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जब मान लो जैसे हम लोग वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक, पुताई जो होता है हो जाता है, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन करता है एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके भाई क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, और भी कुछ बनाता है, H2O। ठीक है, तो ये जो होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये 2-3 दिन के बाद में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वह जैसे वाइट मार्बल होता है ना, वाइट मार्बल जो है वो भी कैल्शियम, उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जो वाइट मार्बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग ये रिएक्शन याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने ये समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो, हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, दो ही ना हो, दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देना। ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना, अगर एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो है एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना। जैसे कार्बन को बर्न करते हैं, यानी कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये सब रिएक्शंस जो है याद रखने हैं। बात समझ में आ रहा है, ये रिएक्शंस याद नहीं रखोगे तो लिख नहीं पाओगे फिर। ठीक है, तो याद रखना है, इनको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये वाला मैं अभी बता रहा था। ठीक, जैसे हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इस वाले रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O के रिएक्शन में जो हमारे पास एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये अगेन किसके साथ रिएक्शन करता है, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ,
और ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? और साथ में अब जब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब 2-3 दिन तक ऐसे रखते हैं, सूख जाता है, तो क्या हो जाता है? इसकी फिनिशिंग काफी ज्यादा शाइनी हो जाती है। क्या हो जाती है? शाइनी हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? काफी ज्यादा इसकी फिनिशिंग जो है शाइनी हो जाती है, ये चीज याद रखना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिनिश आया समझ में? क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाए। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? कौन कौन सा एग्जाम्पल है बोलो? H2 प्लस O2 H2O, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ? मैं क्या कह रहा हूं? कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करोगे अगर वहां कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बाद में उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है व्हाइट वॉश करने के लिए, यानी कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? एयर में मौजूद है। कहां मौजूद है? तो जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइट मार्बल का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या है? स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। स्लैग्ड लाइम किसका? अभी तो जस्ट पढ़ाया। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या? और यहाँ पे ये जो क्विक लाइम है इसका फॉर्मूला क्या? क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? भाई सुनो, पहले जो पढ़ा रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूं क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? CaO। क्या है? क्या है? किसका फॉर्मूला? क्विक लाइम का। किसका? हाँ, क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। व्हाइट मार्बल का CaCO3, ठीक है। कार्बन का फॉर्मूला क्या है? C है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अरे डाई जहां पे आता है ना वहां पे दो ही रहता है, SO2। क्या होगा? क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। क्या होगा? SO3। अमोनियम का क्या होता है? NH4। कार्बोनेट का CO3। वैलेंसी कितनी होती है? ये याद है कि भूल गए? याद रखना है इसको, ठीक है। खुद तो बोल नहीं रहा, वो बोल रहा है तो कह रहा है कैसे चिल्ला रहा है, उल्लू कहीं का। चलो इतना समझ में आया बात, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है। हालांकि मैंने लिस्ट में नीचे रखा था पर हम लोग पढ़ेंगे इसको कॉम्बिनेशन के बाद में, ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन पढ़ा ना ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन पढ़ा तुमने कैल्शियम ऑक्साइड का यानी कि क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा जब वाटर में इस क्विक लाइम को मिलाया जाता है। अच्छा, ये जो क्विक लाइम होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये या तो पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है और वैसे वो पत्थर भी होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जो वो है इसका जब रिएक्शन करवाते हैं ना वाटर के साथ, जब वाटर में इसको मिलाओगे
और जिस बीकर में रख के मिलाओगे उसको छू करके देखोगे तो वो गर्म हो जाएगा, यानी कि ये हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट तो बनता ही है और प्रोडक्ट के साथ साथ में क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा, निकलेगा हीट। ठीक है, सो हीट जब इवॉल्व होगा तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर इसका एग्जाम्पल बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो ये हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, हीट इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स, मतलब वो हीट कहाँ निकलता है? सराउंडिंग्स में। अच्छा, हीट को हम लोग एनर्जी कहते हैं क्या? हीट एक प्रकार का एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। अगर कहीं पे हीट का जो है डेफिनेशन बोलना हो तो तुम कह सकते हो कि हीट जो है एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है? हीट एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? जिसमें हीट का इवोल्यूशन होगा, जिसमें हीट निकलेगा, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मतलब क्या? अधिकतर जो कंबशन रिएक्शन होगा, कंबशन मतलब क्या? कंबशन मतलब जलाना, कंबशन मतलब जलाना, बर्न करना, तो वो कंबशन हो जाता है। तो अधिकतर जो कंबशन रिएक्शन होगा वो क्या होगा? वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक तो हमारे पास ये एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया, और हम लोग यहाँ पे ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। देखो, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ साथ में हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन तो पढ़ ही लिया। कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, ये CH4 को हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, इसका नाम जानते हो तुम लोग? मीथेन। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, ये पूरा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, तो ये चैप्टर नंबर 4 में आएगा, मीथेन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका भी जब कंबशन करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ में हीट। ठीक है, क्या इसका जो इस्तेमाल LPG में किया जाता है? नहीं किया जाता। LPG में ये जो है CH4 का इस्तेमाल नहीं होता। CH4 जो होता है ये PNG में किया जाता है। किसमें? PNG समझते हो क्या है? पाइप नेचुरल गैस। देखो जो पाइप से जो गैसें आती है ना घरों में, जिनके खाना बनता है, उसमें जो है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और जो LPG होता है वो हमारे घरों में आता है सिलेंडर में। अरे सुन लो, इसके अंदर क्या होता है? तो दो प्रकार के गैस होते हैं, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, ये दो प्रकार के जो है गैसेस LPG में होते हैं। मिक्सचर होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का, पर ये जो PNG है इसके अंदर CH4 होता है। ठीक है, तो जब CH4 की बर्निंग करते हैं तो ये भी तो हमें हीट को प्रोड्यूस करता है ना। हमें हीट जो है महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है हीट महसूस। तो यानी कि ये सबके सब एग्जाम्पल हो गया किसका? तो ये सबके सब एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक का। किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक का। और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सो रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे? वो ऐसे, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है और उसके ब्रेकडाउन से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज।
ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, पता है क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। सो किसका फॉर्मेशन होता है? C6H12O6 का। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? हमारे बॉडी के सेल में पहुंचेगा। सेल में जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। अब जब सेल में इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है ना, दिस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहाँ होता है रेस्पिरेशन? बॉडी में। कहाँ पर? लंग्स में। अरे हमारे सेल में होता है। किस में होता है? सेल में होता है। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? सेल में। और जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो इसमें पता है क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, और साथ साथ में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलता है ना। एनर्जी कैसे मिला? तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। यानी कि रेस्पिरेशन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? रेस्पिरेशन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। एक प्रकार का ऊर्जा मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है। और भी होता है, जैसे इतना समझ में आया तुम लोगों को? क्या क्या पढ़ा है अभी तक? तो हमने जो है यहाँ पे ये पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक, सुन लो, लिखना उखना बंद करो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है ना, हीट रिलीज होता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो हमने दो तरह के रिएक्शन को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ। अगला रिएक्शन है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन। डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें होगा ऐसा कि हमारे पास जो है, जो रिएक्टेंट होगा वो एक रिएक्टेंट होगा, और वो एक रिएक्टेंट जो है टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच one or single reactant decompose to give us more than two compounds or sorry product, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो होगा टूट करके ब्रेक हो करके क्या दे देगा? दो या फिर दो से अधिक हमें प्रोडक्ट दे देगा। तो ये एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट जो होगा वो दो या फिर दो से ज़्यादा हो सकता है। तो एक ऐसा रिएक्शन है ये जिसमें एक रिएक्टेंट और दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब जो है यहाँ ये डेफिनेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। कैसे? जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, लगभग पता है कितना? बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर पे 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पे गर्म किया जाता है इसको, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो फिर से तुमको क्या मिल जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट अकेला था, ये टूट करके जो है तुमको दो यहाँ पे क्या दे दिया? प्रोडक्ट दे दिया। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कैसा हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे था? कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे था?
CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का रिएक्शन हुआ किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास ये बना क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, है ना, गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 2 है, मतलब कि ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। टूट गया यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ? टूटा, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या फिर 2 से अधिक प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा, इसका भी जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? H2O और ऑक्सीजन जो है गैस हमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो। ओके, अब इसके और भी जो है हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब देखो, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप नहीं होता, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन पहले से हुआ पड़ा है, किसी के बीच में पहले से बॉन्डिंग बनी पड़ी है, तो वो बॉन्डिंग अपने आप नहीं टूटेगा, क्योंकि रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है कि एक बॉन्ड टूटना और दूसरा बनना, लेकिन वो बॉन्डिंग अपने आप नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या करना होगा? हाँ, रिएक्शन को मतलब डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, और हम एनर्जी इन 3 फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। या तो हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, या तो जो है सनलाइट, या तो है इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 फॉर्मेट में एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब इन 3 फॉर्मेट में एनर्जी प्रोवाइड होता है, तो कोई जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, कोई कंपाउंड है जो सिंगल रिएक्टेंट है, वो टूट करके क्या होता है? 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेता है। उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होगा। और एनर्जी हम कौन कौन से फॉर्मेट में देंगे? हीट के फॉर्मेट में, लाइट के फॉर्मेट में, या फिर इलेक्ट्रोसिटी के फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे बुक में एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, फेरस सल्फेट का एक्टिविटी दे रखा है तुम्हारा 1.5, ठीक है। अपने बुक में देखो एक्टिविटी 1.5 दे रखा है तुम लोगों को। तो ये एक्टिविटी है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है? इस एक्टिविटी में किया ये गया है कि फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जा रहा है, ठीक है, उसको जो है हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। तो फेरस सल्फेट क्या होता है ना, इस फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा फेरस सल्फेट का? FeSO4.7H2O होता है, ठीक है। ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। क्या है? मतलब इसका क्या मालूम है? फेरस सल्फेट जो है, इसके हर एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 7 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो होता क्या है? सबसे पहला काम होता है, ये 7 जो वाटर के मॉलिक्यूल है, ये निकल जाता है, ठीक है। इसका कलर होता है, कैसे कलर में होता है जानते हो तुम लोग? हाँ, ये जो है ये ग्रीन कलर में होता है। किस कलर में होता है? ग्रीन कलर में होता है ये, ठीक है। जब इसको बर्न करना शुरू करते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले ये जो है यहाँ से निकलता है। क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है? कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? कितने हैं? फेरस सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल है? 1। तो एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल कितना? 7। इसको हम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। कैसे कलर में होता है ये? बर्न करते, इसको हीट देते तो क्या होता है? सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव होता है। क्या होता है? अब बचेगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा?
फेरस सल्फेट बच जाएगा। ठीक है, ये कैसा कलर में होता है जानते हो? वाइट कलर में होता है। कैसा कलर में होता है? वाइट कलर में होता है। ठीक है, अब फिर जब और ज़्यादा इसको हीट करते हैं हम लोग, और ज़्यादा गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होता है फेरस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फेरस सल्फेट, इसका ब्रेक डाउन हुआ किसमें? इन 3 सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया। कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन? कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया? इसको क्या कहेंगे? फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? ये क्या है? क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? ये क्या है? कैसे बना? फेरस सल्फेट को हीट किया। क्या किया? फेरस सल्फेट को तो किस किस में टूट गया? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इन 3 जो है प्रोडक्ट में टूट गया। कौन सा रिएक्शन हो गया? कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो वही कहानी जो है यहाँ पे गिवन है। देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जिसको ये हम लोग कहेंगे लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और फिर इस क्रिस्टल का कलर चेंज होता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसा होता है? गैसियस फॉर्मेट में होता है। बात समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे होता है। ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अगला ऐसे ही हमारे पास जो है एक और रिएक्शन है। देखो यहाँ पे ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, याद रखना। अब ये एक और जो ये एक्टिविटी है तुम्हारा, इस एक्टिविटी में क्या लिया गया है? इस एक्टिविटी में तुम्हारा लिया गया है लेड नाइट्रेट। क्या लिया गया है? कितना लेड नाइट्रेट ले रहे हैं? ये टेस्ट ट्यूब है। लेड नाइट्रेट ले करके जो है क्या किया गया है, इसमें इसको बॉईल किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब हीट को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो ये जो लेड नाइट्रेट होगा इसका भी ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? क्या होता है? लेड नाइट्रेट कैसा फॉर्मेट में होता है? देखो ये रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे। ठीक, ये लेड नाइट्रेट हो गया। इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये 3 जो है हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। सो ये एक रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट बन गए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई यहाँ पे इसको हम हीट कर रहे हैं, याद रखना इसको। ठीक है, अच्छा ये जो होता है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स होता है। फ्यूम समझते हो? धुआं। क्या होता है? धुआं होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम होता है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ब्राउन कलर में निकल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही है, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होता है? इस फ्यूम्स को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। मतलब लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो जो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन कलर का जो फ्यूम होता है उसी को जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। और भी इसको थोड़ा रीड कर लेना, ये तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। ठीक है, आगे और इसमें पढ़ना है हम लोगों को, याद रखना।